अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग के लेक्चर हमारे जारी हैं। हमारे पास पेटी वाला की बुक है जो कि बहुत बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। हम उसका हर जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें समझा रहे हैं आपके सामने। अभी हम पूरा टॉपिक से चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट करते हुए आए, एक आइटम आपको समझाते हुए आए इसके अंदर अकाउंटिंग में। अब हम जो है आपके सामने हमने एक सवाल अभी पिछला हल करा है जिसमें हमने बताया था कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है जब जनरल में आते हैं, एंट्री पास करते हैं ट्रांजैक्शन को पढ़कर कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हम बिल्कुल जो अभी इससे पहले सवाल किया है उसी जैसा सवाल ये है। मैं आपको फिर दोबारा इस सवाल के ज़रिए भी प्रैक्टिस कराता हूँ। ये बताना है कि इनमें जो ट्रांजैक्शन दी गई हैं वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपको नज़र आ रही होंगी ट्रांजैक्शन, मैं और करीब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये बताएं कि ये जो मंदरजेल ट्रांजैक्शन दी गई हैं इनमें से कैश ट्रांजैक्शन कौन सी है और कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी है। इसी में स्टूडेंट ज़्यादातर कन्फ्यूज़ होते हैं, इम्तहान में सवाल करते हैं और सवाल गलत हो जाता है उनका। तो चलते हैं, पहली ट्रांजैक्शन हमारी ए है, पढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। कारोबार शुरू किया गया है 20,000 रुपये से कैश इन्वेस्ट करके। तो ये ट्रांजैक्शन खुद कैश का लफ्ज़ आ गया है तो कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फिर आगे अगली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब बी है, परचेज गुड्स फ्रॉम बशीर फॉर ₹30,000 इन कैश। बशीर साहब से 30,000 रुपये का मर्चेंडाइज खरीदी है आपने इन कैश, आगे कैश का लफ्ज़ लिखा हुआ आ गया इन कैश। अगर कैश का लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं आता है आगे तो चूँकि नाम दिया गया है तो ये उधार ट्रांजैक्शन हो जाती, लेकिन चूँकि उधार नाम के साथ साथ इन्होंने कैश का जिक्र भी कर दिया है तो लिहाजा क्लियर हो गया ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है जब भी सवाल हल करेंगे। मैं आपको बिल्कुल आसान कर रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए। घर बैठ के आपको ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर को देखें अच्छी तरह, बिना स्किप के भी एक चीज़ देखें तो आपकी बिल्कुल अकाउंटिंग सही हो जाएगी। सी ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमीज़ फॉर ₹10,000। ये ट्रांजेक्शन आई है, इसमें कह रहे हैं कि रमीज़ से 10,000 रुपये की मर्चेंडाइज़ खरीदी है। गुड्स मर्चेंडाइज़ को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि नाम दे दिया गया है जिससे हमने ख़रीदी है, लेकिन ये नहीं बताया कि पेमेंट की है या नहीं है, की गई है। कैश का कोई जिक्र नहीं है, कोई हवाला नहीं है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश का कोई जिक्र ना हो और जिससे ख़रीदा है सप्लायर का नाम दे दी जाए। यहाँ पे सप्लायर का नाम रमीज़ है, फ्रॉम रमीज़। तो ये ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, उधार की ट्रांजैक्शन होगी। इसमें लफ्ज़ जब हम बनाएंगे एंट्री तो हम परचेजिस को डेबिट कर देंगे, अकाउंट पेबल रमीज़ को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर डी ट्रांजैक्शन में है, सोल्ड गुड्स टू आरिफ फॉर ₹6,000। आरिफ एक कस्टमर है आपके, आपने अपने आरिफ साहब को 6,000 रुपये का माल बेचा है। जब हम सेल करते हैं तो लफ्ज़ टू का आता है नाम के साथ, और जब परचेज़ करते हैं तो नाम के साथ लफ्ज़ जो है नाम से पहले लफ्ज़ आता है फ्रॉम का। तो हमने आरिफ को बेचा है 6,000 रुपये का। इस ट्रांजैक्शन में नाम दे दिया गया है लेकिन कैश का कोई जिक्र नहीं किया, तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब एंट्री पास करेंगे तो हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, आरिफ 6,000 रुपये से डेबिट कर देंगे उसको, और सेल्स को जो है हम क्रेडिट कर देंगे 6,000 रुपये से। यहाँ मैंने गुड्स, जब भी गुड्स का बात आए या मर्चेंडाइज़ की बात आए, परचेज़ करें या सेल करते हुए गुड्स या मर्चेंडाइज का लफ्ज़ आएगा तो आप उसको सेल्स के नाम से क्रिएट करेंगे। इसी तरह परचेज करते वक्त गुड्स या मर्चेंडाइज का लफ्ज़ आए तो आप उसको परचेजेस के नाम से करेंगे, उसके नाम से नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो आइटम है जिसका हम कारोबार कर रहे हैं, जिसकी हम डीलिंग कर रहे हैं, जिसे हम पहले ख़रीदते हैं फिर उस पर प्रॉफिट रख के बेचते हैं। जो हमारा मेन बिजनेस करने का आइटम है जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं वो जो है परचेज़ के नाम से, जब ख़रीदते हैं परचेज़ के नाम से लिखा जाता है, जब बेचते हैं तो सेल के नाम से लिखा जाता है। इनके अलावा कोई और भी चीज़ हम खरीदो फरोख्त करेंगे तो उनके नाम से लिखी जाएगी, वो आपका असेट्स होगा। या तो असेट्स परचेज़ करेंगे आएगा, सेल करेंगे तो जाएगा, उसी के नाम से हम करेंगे। वहाँ सेल का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे बेचते वक्त, वो असेट्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ई है, पेड सैलरी ₹30,000। देखिए पेड का लफ्ज़ आ गया, जब भी पेड का लफ्ज़ आता है उसको कैश समझा जाता है, वो ट्रांजेक्शन कैश की होती है। पेड सैलरी ₹30,000, आपने सैलरी एक्सपेंसिस खर्चे सैलरी के 30,000 रुपये के अदा कर दिए हैं तो एंट्री पास होगी सैलरीज एक्सपेंसिस डेबिट 30,000 रुपये से और कैश क्रेडिट 30,000 रुपये से, जब एंट्री पास करेंगे जनरल में। एफ के अंदर क्या है, परचेज स्टेशनरी फॉर ₹800 फ्रॉम ताहिर। आपने ताहिर साहब से 800 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है। स्टेशनरी हमारी दफ्तर की सप्लाईज होती हैं, ऑफिस सप्लाईज होती हैं। तो हम स्टेशन जब इसकी ये ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र कहीं नहीं है लेकिन नाम दे दिया गया है फ्रॉम ताहिर करके, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब इसकी एंट्री पास करेंगे
तो हम स्टेशनरी की जगह सप्लाईज भी लिख सकते हैं। स्टेशनरी लिखें या सप्लाईज लिखें, दोनों एक ही चीज़ होती है। इस सप्लाईज को डेबिट कर देंगे और पेमेंट नहीं करी तो अकाउंट पेबिल ताहिर, ब्रैकेट में ताहिर लिखेंगे, नाम लिखेंगे किसको पे करना है, ताहिर को, क्रेडिट कर देंगे 800 रुपये से। पहले स्टेशनरी को डेबिट करेंगे या सप्लाईज को डेबिट करेंगे 800 रुपये से, फिर क्रेडिट करेंगे अकाउंट पेबिल, ब्रैकेट में ताहिर, जिस नाम का जिसको हमने पे करने हैं 800 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। फिर जी के अंदर हम देखते हैं, जी की एंट्री आई है, परचेज एन ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल आपने परचेज की है फॉर रुपीज़ 4000 फ्रॉम नोमान। कैश का कोई जिक्र नहीं किया इस ट्रांजेक्शन में, सिर्फ नाम दे दिए गए फ्रॉम नोमान से, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जब एंट्री पास करेंगे तो ऑफिस टेबल एक असेट्स है, उसके नाम से लिखेंगे। ऑफिस टेबल को आप जो है डेबिट करेंगे 4000 रुपये से, और चूँकि पेमेंट नहीं करी अकाउंट पेबिल, ब्रैकेट में नोमान लिखेंगे, अकाउंट पेबिल नोमान 4000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। फिर एक्स ट्रांजेक्शन है, इलेक्ट्रिक बिल ड्यू रुपीज़ 1800। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस आपके हो चुके हैं और बिल भी ड्यू हो गया, लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे या इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और बिल पे बिल क्रेडिट कर देंगे। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 1800 रुपये से। आई परचेज अ मशीन फ्रॉम राजा फॉर रुपीज़ 25,000। आपने एक एसेट्स खरीदा है, फिक्स एसेट है, मशीन एक फिक्स एसेट होता है। राजा से आपने 25,000 रुपये का मशीन खरीदी है, कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जब खरीदी है तो पहले मशीन को डेबिट करेंगे 25,000 रुपये से, क्रेडिट करते हुए कैश पे नहीं किया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो अकाउंट पे बिल, ब्रैकेट में राजा लिखेंगे नाम, 25,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, इसकी एंट्री बन जाएगी ये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जो है लाइबिलिटीज़ को कहते हैं, यानी अदा करना है, अभी अभी आपने अदा नहीं करा। आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज़ 10,000, आपकी वेजेस यानी मजदूरी के अखराजात तो हो चुके हैं, वेजेस एक्सपेंसिव हो चुके हैं, लेकिन उसका पे नहीं करे, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। वेजेस एक्सपेंसिव डेबिट 10,000 के, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग माने पे बिल, या वेजेस पे बिल क्रेडिट कर देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज़ से। के की ट्रांजेक्शन, के में कहा है पेड इलेक्ट्रिक बिल फॉर रुपीज़ 1600, या पेड का लफ्ज़ आ गया तो क्लियर है कि ये ट्रांजेक्शन जो है कैश में है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो को आपने पे कर दिया, हम डेबिट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बिल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1000, या इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट करेंगे 1600 रुपये से, और कैश क्रेडिट कर देंगे 1600 रुपये से। फिर एल ट्रांजेक्शन है, रिसीव अ चेक ऑफ रुपीज़ 10,000 फ्रॉम रावल चन्ना लिमिटेड फॉर डिविडेंड। रावल चन्ना लिमिटेड एक कंपनी है, उससे आपको मुनाफा मिला है, डिविडेंड मुनाफे को बोलते हैं। चेक वसूल हुआ है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कैश डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज़ से, और डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मुनाफा हुआ है, डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है एम, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़, वर्थ माने कीमत होती है, परचेज गुड्स मर्चेंडाइज को कहते हैं, वर्थ रुपीज़ 24,000 रुपये की, फ्रॉम गौहर ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट के माने उधार, ऑन क्रेडिट उधार के माने होते हैं ऑन अकाउंट के। गौहर नाम दे दिया गया, लेकिन कैश का कोई जिक्र नहीं किया। हमने मर्चेंडाइज खरीदी है 24,000 रुपये की, गौहर से उधार में लफ्ज़ उधार आ गया है, ऑन अकाउंट आ गया। अगर ऑन अकाउंट नहीं भी लिखा होता, हम क्योंकि नाम दे दिया, जब भी हम उधारी लेते हैं इसको, जब तक कैश का जिक्र ना कर दें, तो हम यहाँ पे परचेजिस को डेबिट करेंगे 24,000 रुपये से, और अकाउंट पे बिल गौहर को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एन है, रिसीव। रिसीव का जब लफ्ज़ आ जाता है, कैश की बात हो रही होती है। रिसीव अ चेक इनटू बैंक ऑन द फॉलोइंग डे। बैंक को एक चेक आपको वसूल हुआ है, तो कैश ट्रांजेक्शन है ये, ठीक है ना। इसमें अमाउंट नहीं बताया कि चेक, रिसीव अ चेक अमाउंटिंग रुपीज़ बताया, अमाउंटिंग टू रुपीज़ 5,000 फ्रॉम राहिल। राहिल आपका एक कस्टमर है, उससे जो है 5,000 रुपये का एक चेक बैंक को रिसीव हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे, यानी कैश ट्रांजेक्शन है ये, और अकाउंट रिसीवेबल राहिल को क्रेडिट कर देंगे। ओ ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द फॉलोइंग डेट। यही जो राहिल कंपनी का चेक आपको मिला था, अब आप इसको बैंक में जमा करा देंगे। पहले वाली ट्रांजेक्शन जो एन थी, इसमें आपने कहा था रिसीव अ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 5,000 फ्रॉम राहिल, यानी राहिल जो आपका एक कस्टमर है, उससे एक चेक मिला है, उसने अपना चेक लिख के दिया है, कैश नहीं दिया आपको 5,000 रुपये का, तो आपने एंट्री पास करी इसकी कि कैश डेबिट करा 5,000 रुपये से, और अकाउंट सिबिल राहिल को क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपये से। अब उस चेक को आप बैंक में जमा कराएंगे अगले रोज़।
चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन दी फॉलोइंग डे, अगले दिन आपने उस चेक को जमा करा दिया तो हम डेबिट कर देंगे बैंक, अब कैश जो बैंक डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपये से, और आपका कैश बैंक में चला गया इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपये से। डिपॉजिट की एंट्री इसी तरह बनती है। लास्ट एंट्री है पी, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स, आपने बेचे पुराने अखबार टू ताहिर फॉर ₹850 ऑन अकाउंट, उधार में बेचे हैं, अभी पैसे नहीं दिए उसने लेकिन न्यूज़पेपर लेके चला गया ताहिर, तो चूँकि अपने सोल्ड करें इसलिए आपकी जो है ओल्ड न्यूज़पेपर को आप क्रेडिट कर देंगे। बेचा है 850 से, पैसे नहीं मिले, अकाउंट से बिल ताहिर डेबिट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 पेटी वाला की बुक है फर्स्ट ईयर कॉमर्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 था। सिर्फ प्रैक्टिस कराई जा रही है आपकी ट्रांजिशन की, जब आप एंट्री बनाएं तो आप परफेक्ट हो जाएं, ट्रांजिशन पढ़ते ही एंट्री पास करें। ये मेरा मकसद है यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको जो एंट्री पढ़ के बता रहा हूँ, ताकि जब आप जनरल बनाएंगे तो आप जल्दी जल्दी एंट्री पास कर सकें, कोई गलती ना हो। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम पूरी किताब यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके सामने। इसके बाद इसके साथ साथ सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर बीकॉम पार्ट 1 भी, बीकॉम पार्ट 2 भी, और आगे प्रोफेशनल ICMA वगैरह वो भी करेंगे। वक्त थोड़ा सा दरकार होता है हमें, तो आप हमारे लेक्चर देखते रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हम आपको अकाउंटिंग अच्छी तरीके से सिखाते रहेंगे यहाँ पर। शुक्रिया।